नमस्कार, वेलकम टू कवी 248 में हूँ अखिलेश कुमार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली वाइट हाउस के ट्रेड एडवाइज़र ने एक इंटरव्यू के दौरान ये तक कह दिया कि इंडियन बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं इस इशू को लेकर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, बट किस इशू की बात कर रहे हैं? किस इशू को लेकर? अब यूएस गवर्नमेंट ने जो टॉप ऑफिसर हैं जो सीधा एडवाइज़ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इनका मानना है कि इंडियन बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। और साथ ही साथ अब भारत पर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी का साथ देने के बजाय इंडिया जो अथॉरिटेरियन रिजीम है उनका साथ दे रहा है ना। रिसेंटली पीटर नावारो ने कहा क्या है, ये दिखाता हूँ। To me, Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, "Oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want." India, you're the biggest democracy in the world. Okay, act like one. Side with the democracies. You're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks. Okay, and the Russians. I mean, come on. ना ये अब बात खुलकर हो रही है कि इंग्लिश में मुहावरा होता है, नाउ द ग्लव्स ऑफ ऑन। तब खुलकर बात की जा रही है। बहुत सारी बातें यहाँ पे बोली पीटर नावारो ने। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड को लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर सीधा इनके एडवाइस पर काम करते हैं। ये यहाँ पर तो पहले कह रहे हैं कि इंडियन बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। जब इनको कोई ये बोले ना कि रसिया से ऑयल परचेज़ नहीं करना, इंडियन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी विदेश नीति होगी, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम डिसाइड करेंगे कि किससे ऑयल परचेज़ करना है, किससे ऑयल परचेज़ नहीं करना ना। इसके रिस्पॉन्स में नावारो ने बोला है, जबकि इंडिया को सोचना चाहिए कि इंडिया बिगिन डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ ज़्यादा आना चाहिए, जैसे कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी, बाकी जो यूरोपियन देश हैं। इंडिया को इन कंट्री के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि चाइना, रसिया और जैसे बाकी कंट्री, बेलारूस आप कह लीजिए। अब इस आर्गूमेंट में ना प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर बात आती है डेमोक्रेसी पर, तो यूएस पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है? क्या कोई पाकिस्तानी भी आज के समय कहेगा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? सिंस इमरान खान को जेल में पड़े हुए कितना साल हो गया? आई थिंक साल से भी ऊपर हो चुका है। कोई भी आदमी बोलेगा कि पाकिस्तान में जेन्युइन डेमोक्रेसी है, तब भी यूएस किस हद तक पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। यहाँ फिर जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगा दिए गए हैं, जिसको वाइट हाउस कहता है सैंक्शन लगा दिए गए हैं, चाइना पर अभी भी कोई भी टैरिफ या सैंक्शन रशियन ऑयल परचेज पर नहीं लगाए गए हैं। तो क्या वहाँ पर यूएस दिखा रहा है कि डेमोक्रेसी का साथ देना चाहिए? देखिए, आज के समय हो क्या रहा है, यूएसए को पहली बार वास्ता पड़ा है एक ऐसे कंट्री के साथ जो एक बार को इनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखता है, बट एट द सेम टाइम यूएसए के लेफ्टिनेंट की तरह जो भी ऑर्डर आएगा यूएसए से वो फॉलो करेंगे। हम वैसे काम नहीं करता, क्योंकि बाकी जगह आप देखो, यूके, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, वहाँ पर लिटरली यूएसए के ऑर्डर सुने जाते हैं। यूएस बोलता है, उसके हिसाब से वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से चलता है, जो हर कंट्री को करना चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा, रशियन एनर्जी ऐसा नहीं है कि भारत से परचेज़ कर रहा है, यूएस भी परचेज़ कर रहा है। फर्टिलाइज़र आप देखो तो यूएस भी आज के समय रशियन फर्टिलाइज़र परचेज़ कर रहा है। ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। अमेरिकन मीडिया खुद ये बात रिपोर्ट कर चुका है कि जहाँ पर यूएसए को कुछ परचेज़ करना होता है रसिया से और कोई ऑप्शन नहीं होती, तो बिल्कुल रसिया से परचेज़ कर लेते हैं। और जगह से अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे होते तो ये लोग बिल्कुल रसिया से परचेज़ कर लेते हैं। बट इंडियंस अगर अपनी इकोनॉमी को देखते हुए रसिया से कच्चा तेल परचेज़ करें तो हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं एरोगेंट इसके लिए। और फिर आप लोग एक बात नोट करना, मैंने पहली बार देखा है भाई कोई वाइट हाउस का एडवाइज़र अक्साई चीन के बारे में बात करे। अगेन हम लोग काफ़ी बार सोचते हैं कि अमेरिकन को क्या परवाह होगी, यहाँ पर क्या चल रहा है, उनको क्या परवाह। एक एक बात वो नोट करते हैं, एक एक बात। जैसे ही 31 अगस्त की तारीख पास आ रही है, पीएम मोदी चाइना में जाएंगे एसयू समिट के लिए। अब अमेरिकन ने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि चाइना वही चाइना जिसने अक्साई चीन कब्जा रखा है, आप उनसे हाथ मिलाने को तैयार हो, ये आप कैसे कर सकते हो? तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि अमेरिकन ने जो सोचा था, जिस तरीके से इंडिया आराम से सरेंडर कर देगा, जो इनकी डिमांड है वो सब मीट कर दी जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। और अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप सरकार अपने ही देश में आलोचना फेस कर रही है अपनी विदेश नीति को लेकर। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूएसए में हाउस फॉरेन कमेटी ने ये बोला है
कि इंस्टेंट ऑफ इम्पोजन सैंक्शन ऑन चाइना, चाइना पर सैंक्शन इम्पोज करने के बजाय ट्रम्प सिंगलिंग आउट ऑफ ट्रम्प जिस तरीके से इंडिया को बिल्कुल अलग करके टारगेट कर रहे हैं, इससे अमेरिकन और इंडिया यूएस रिलेशन दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है कि बात अब यूक्रेन की है ही नहीं, ये बात अब खुलकर यूएस गवर्नमेंट से पूछी जा रही कि लगता है कि यूक्रेन की बात है ही नहीं, बात कुछ और ही है, बात ऑलमोस्ट ईगो की आ चुकी है। और ट्रम्प के लिए प्रॉब्लम ये है, ये स्टेक्स को इतने ज़्यादा ऊंचा ले जा चुके हैं ना कि यहाँ से अब जब ट्रम्प टाको करेंगे, ट्रम्प को सुनने को बहुत कुछ मिलेगा। अमेरिकन खुद पूछेंगे कि क्या हुआ, अब इंडिया के मामले में भी आपने चिकन आउट कर लिया, क्या यहाँ पे भी टाको हो गया। मान लो टाको नहीं होता, ट्रम्प कहते हैं नहीं मैं अड़ा रहूँगा, 2, 3, 4 साल पूरा मेरा कार्यकाल मैं इंडिया पर टैरिफ सैंक्शन लगा कर रखूँगा। उस केस में इनसरमाउंटेबल डैमेज इंडिया यूएस रिलेशन को हो चुका होगा। कई इंडिया यूएस रिलेशन के जो पुराने एग्रीमेंट हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रम्प को याद रखा जाएगा परहैप्स वर्स्ट प्रेसिडेंट फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी। ऑलरेडी आपने एक बात नोट करी होगी, ट्रम्प के जो वादे थे यूएस इकोनॉमी को लेकर, वैसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोई यूएस इकोनॉमी ऐसा नहीं कि सडनली मिरेकलसली बेहतर कर रही है, उल्टा संकेत यही लग रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में बढ़ने वाली। और इंडिया यूएस रिलेशन आप अगर यूएस मीडिया में देखोगे तो इनकी यूट्यूब फेम में देखोगे, चाहे इनके क्रिएटर हों चाहे इनके न्यूज़ आउटलेट हो, हर जगह आपको इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में जो डिबेट है ये सुनने को मिलेगा। कई जगह तो मैं देखता हूँ कि वीडियो का टाइटल होता है कि यूएसए ने इंडिया को एक पंचिंग मैप बना के रख दिया। तो यूएस में भी आप कहोगे ना 90 to 80% मीडिया ओपनली यहाँ पे मान रहा है कि लिटरली इंडिया को बुली करने का प्रयास किया जा रहा है और इंडिया बस अपने स्टैंड पर खड़ा है कि नहीं हम ब्लू नहीं होंगे। और रिसेंटली जिस तरीके से जर्मन मीडिया ने लिखा कि पीएम मोदी अब डोनाल्ड ट्रम्प के फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया में, इवन यूरोपियन मीडिया में भी इंडिया के प्रति जो सिंपैथी है ये बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए साइलेंट सपोर्ट है टुवर्ड्स इंडिया। तो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग जो आज के समय हो रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडियन को ओपनली एरोगेंट बुलाया जा रहा है यूएसए में, और आने वाले समय में आप देखोगे कि ट्रम्प ने टाको नहीं किया तो इंडिया यूएस रिलेशंस के धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होते रहेंगे। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट आनी, बहुत कुछ होगा। आई विल कीप इन अपडेटेड। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।